हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाई दे फॉल इन लव विथ यू। अगर एट प्रेजेंट आपके लाइफ में कोई है भी नहीं तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। ये वो पर्सन है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। या तो ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं या फिर आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में हो ये उसके फीलिंग्स भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनको आपसे प्यार क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारे डिटेल्स हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों से मिलने आती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग इंट्यूटिवली अपने ग्रुप का सिलेक्शन कीजिए। तो पहला मेथड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आप लोग गहरी लंबी सांस लीजिए, वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके अपना ग्रुप चुन सकते हो। जिस भी ग्रुप की तरफ आप लोगों का बार बार ध्यान जा रहा हो या फिर जो भी एंजल आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा हो, आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हैं। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोग अपने इंट्यूशन को यूज़ करना सीखिए। ये एक ब्लॉकेज है जिसे हटाने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रखा है। आप लोग अपनी बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जिन लोगों की बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है वो लोग ग्रुप 1 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है वो लोग ग्रुप 2 में आते हैं। जिन लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है वो लोग ग्रुप 3 में आते हैं। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस अनुसार अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फर्स्ट ग्रुप में। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके स्पेशल वन को आपसे प्यार क्यों होगा। अगर वो अब तक आपसे नहीं मिले हैं तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, और अगर वो अब तक आपसे मिल चुके हैं तो ये इनकी करंट एनर्जी भी हो सकती है। आपके स्पेशल वन आपके पार्टनर या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि वो रीज़न क्या था जिसकी वजह से उनको आप पसंद आने लग गए। यू आर माई आंसर्ड प्रेयर, माई फुलफिल्ड विश, माई रियलाइज ड्रीम। यानी वो पर्सन हमेशा जिसके सपने देखता था उनको ऐसे लगा कि आपसे मिलने के बाद वो सपने मानो पूरे हो गए हैं, मानो भगवान ने उनकी सुन ली हो, या फिर जिस भी डिवाइन एनर्जी में वो यकीन रखते हैं उनके प्रेयर्स का आंसर उनको मिल गया है और एज अ ब्लेसिंग आप उनके लाइफ में आए हो। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। Every single day that I spend being your wife, I realize how lucky I am to live such an amazing life. तो यहाँ पे मुझे दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। अगर आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसी के साथ अगर आप लोगों की शादी हो जाती है तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क हो गया है, ये फीलिंग्स आपको रहेंगे। और अगर ये अरेंज मैरिज है
तो आपको ऐसे लगेगा कि इससे बेहतर मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता था, यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। शादी के बाद आप लोगों के मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अमेजिंग हो सकती है, चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो। आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो सकती है और आप लोग बार बार भगवान को थैंक्स कहोगे कि ये जो हुआ मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। ये इंडिकेशन मुझे इन दो कार्ड्स को देख के मिल रहा है। उनके और भी फीलिंग्स को देख लेते हैं, बाद में हम लोग आप लोगों के इक्वेशन को देखेंगे। इसको मैं यहां रख देती हूँ। यू ब्रिंग पीस टू मी, यानी वो पर्सन को आपसे मिलके एक मेंटल पीस मिलता है जो किसी और में नहीं मिलता है। तो मे बी ये एक सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है, ये कोई सुपरफिशियल रिश्ता नहीं है, ये एक डीप कनेक्शन है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो मेंटल पीस इनको आपसे मिलके मिलती है वो किसी भी और पर्सन में नहीं मिलती है, ये वो आपको कहना चाह रहे हैं। शायद आपको फ्यूचर में कह भी दे, आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो वो पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, उनको कुछ भी ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में है वो और किसी पर्सन के साथ इनको महसूस नहीं हुई है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। और इस कंपैटिबिलिटी की वजह से ही ये पर्सन धीरे धीरे आपके प्यार में पड़ रहा है, या फिर आपको पसंद करना शुरू कर दिया है और आपके प्यार में पड़ रहा है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, यानी आपका लुक्स यहाँ पे उनको इतना मैटर नहीं करता है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर से तो प्रेजेंटेबल हो ही, लेकिन आप एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि आप शादी के बाद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाता है, सबका ध्यान रखता है। ऐसी एक पर्सनैलिटी आप बनने की कोशिश कर सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो उनको आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे लगोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक डीप कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपके लुक से तो वो अट्रैक्ट हो ही सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको कम अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आपको जानने लग जाएंगे तो उनको ऐसे लगेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, और उनकी जो फीलिंग्स है वो डेवलप होने लग जाएंगी आपके लिए। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, ये एक बहुत खूबसूरत रीज़न है। आजकल लाइफ में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि लोग जीना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, और इस पर्सन को आपके साथ बहुत लाइट फील हो सकता है। उनको ऐसे लगेगा कि वो अब ज़िंदगी और अच्छे से जीने लगे हैं, और अब उनको और एक ये पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है कि आप दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, प्लेफुल हो सकता है। आप लोग जब एक दूसरे के साथ रहोगे तब माहौल एकदम लाइट हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों को कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद हो, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हो तब एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। वो जो फीलिंग है ये इनको बहुत अच्छी लगती है, और इसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी है तो आप लोग हंस के टाल देते हो। ये आपकी जो नेचर है ये उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके साथ वो स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ये जो फीलिंग्स है ये इनको बहुत अच्छी लगती है, और इसके रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो वो पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, यानी जब भी वो खुद को वीक समझते हैं आप उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, या फिर वो मोटिवेटेड फील हो जाए ऐसी कुछ बातें आप लोग करते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप उनको इंस्पायर करते रहते हो प्रोग्रेस के लिए, बेटर पर्सन बनने के लिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो है
वो आपके साथ मिलके खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं। आपका साथ पाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो अब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। ये स्ट्रेंथ उनमें आ गई है, कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है आपकी वजह से। इसकी वजह से वो आपको प्यार करते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे, तो हो सकता है इनको आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगे, आपकी आंखों में कुछ न कुछ स्पेशल बात हो सकती है। ब्यूटी के डेफिनेशन तो सबकी अलग अलग होती है। खूबसूरती जो है वो देखने वाले की नज़रों में होती है, सामने वाले पर्सन में नहीं होती है। तो इनको आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती है या फिर उनको फुल ऑफ लाइफ लगती है आपकी आंखें, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी आंखें देख के या फिर आपका चेहरा देख के इनका दिन बन जाता हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, तो आप लोगों में एक इमोशनल कनेक्शन तो है ही, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री भी गजब की होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का लग रहा है। तो इस पर्सन को लव मेकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा और ये इनका एक्सप्रेशन रहेगा, उनके दिल में कितना प्यार है ये दिखाने के लिए। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो तीनों ही लेवल का कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों में कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। फिजिकल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव समझ सकते हो। स्पेशली उस पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं, इसी का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो ये सारे रीजंस की वजह से वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है और धीरे धीरे आप उनके लिए एक ऐसे स्पेशल पर्सन बन गए हो जिनको वो रिप्लेस करना चाहते ही नहीं है, वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो धीरे धीरे आप लोगों ने उनका दिल जीत लिया है, ये रीजंस की वजह से ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी इक्वेशन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड ना विक्ट्री और सक्सेस को इंडिकेट करता है, यानी उनको आपसे मिलने के बाद ऐसे लगेगा कि वो जीत गए हैं, उनको मानो कोई ट्रॉफी मिल गई हो। ये फीलिंग्स उनके रह सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद वो जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो उनको मिल गई हो, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वॉन्ड जो है वो फायर एनर्जी होती है, तो वो एक पैशनेट लवर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तभी यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी मुझे समझ में आ रही थी। इनके स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हो सकते हैं या फिर इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। इनको नापतोल के प्यार करना नहीं आएगा, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वॉन्ड एनर्जी ऐसी होती है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इस कार्ड को देख के मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप थोड़े से जुगाड़ू नेचर के हो सकते हो और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी। यानी आप कंप्लेन नहीं करोगे कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, फिर मैं कैसे खाना बना लूँ या फिर मैं कैसे खुद को प्रेजेंटेबल रखूँ, ऐसा आप लोग नहीं सोचोगे। जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें आप अपना बेस्ट देते हो। ये जो आपका नेचर है ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना लेते हो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर आपने उनकी लाइफ में जो एक बैलेंस लाया है वो भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसकी वजह से भी वो आपको पसंद करने लगे हैं। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके रिश्ते में तीनों शेड्स मुझे दिख रहे हैं, वही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिला है। यहाँ पे पैशन है, एनर्जी बैलेंस है और दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्लैरिटी बहुत है। आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं आएगा। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। लोगों को अगर कुछ बुरा भी लगता है तो आप लोग बोल के सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करते हो। ये जो आपकी क्वालिटी है ये उनको बहुत अच्छी लगती है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है।
डेविल का कार्ड पैशन को, ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये जेलसी को भी इंडिकेट करता है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जब ये पर्सन आपको किसी और के साथ देखेगा तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर ये जेलस फील कर सकते हैं अगर आप और किसी पर्सन की तारीफें करते हो, तो ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा एक थॉट मुझे ये आ रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे से एनवियस रहोगे, यानी आपको ऐसे लगेगा कि वो पर्सन कितना बेटर है मेरे से, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये फीलिंग्स आप दोनों के भी रह सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रिलेशनशिप में पैशन ना हो तो बात ही क्या है। जहां प्यार होता है वहीं नाराजगी भी होती है। जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और उन्हीं से हमको शिकायतें होती है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पर्सन को भी आपसे कभी कभी शिकायतें हो सकती है, लेकिन उनका सॉर्ट आउट करने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट रहेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर वो पर्सन कोई ना कोई एक इमोशनल वुंड कैरी किया है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। मैरिज जो है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आने वाला है, फाइनेंशियल अबेंडेंस लेके आने वाला है और वो पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपसे मिलने के बाद वो अपनी किंग एनर्जी में रह सकते हैं या फिर क्वीन एनर्जी में वो पर्सन रह सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जिससे 2 ऑफ पेंटेकल्स से किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी में आप लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, अबेंडेंस आपके लाइफ में आ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ट्रैवल को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है उनको आपके साथ हॉलीडेज पे जाना हो या फिर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वॉन्ड की एनर्जी अगेन पैशन को भी इंडिकेट करती है, जो इस कार्ड ने भी मुझे बता दिया है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है। उनके बहुत सारे प्लानिंग्स हो सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको दुनिया घूमना है आपके साथ, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर वो आपसे मिलके इतने खुश हो जाएंगे, उनकी प्रोग्रेस भी हो जाएगी, तो उनको ऐसे लगेगा कि वो आपको दुनिया की सारी खुशी आपके कदमों में रख दे। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आफ्टर मैरिज आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, स्टेबल रहोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपनी ज़िंदगी खुल के जीने लग जाओगे। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड टूर करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो वो जो भी पर्सन है वो एक पैशनेट लवर है, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। और ये उनके कुछ थॉट्स और फीलिंग्स है। आप दोनों की एनर्जी और आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी को भी चेक कर लेते हैं। और भी उस पर्सन को जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो स्पेशल वन है उनको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। वो एक जिद्दी दिल के इंसान हो सकते हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और वो उनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगे, यानी उनका प्यार भी वैसा रहेगा, उनकी नाराज़गी भी वैसी रहेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये मास एनर्जी की तरफ भी इंडिकेट करता है। वो बोल्ड भी हो सकते हैं, बोल्डनेस रहेगी उन लोगों में। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे और वो बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको चुन सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एस ऑफ कप जो है वो डिवाइन बिगनिंग को इंडिकेट करता है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप की बिगनिंग को इंडिकेट करता है और उनको ऐसे लगेगा कि जो आपके साथ कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट है और ये एक डिवाइन कनेक्शन होने के चांसेस उनको लग सकते हैं। तभी वो आपको चुनेंगे। बहुत सारे लोगों में से वो आपको इसीलिए चुनेंगे कि उनको ऐसे लगेगा कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है।
जो आपके लिए फीलिंग्स है वो बहुत डिफरेंट रहेंगे। आपसे मिलने के बाद वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, या फिर उनको समझ में नहीं आएगा कि ये एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है। ये माइंडसेट उनका होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कभी कभी हम खुद हैरान हो जाते हैं ना कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम वो पर्सन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, ऐसे कैसे वो पर्सन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इस टाइप के थॉट्स उनके हो सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो उनके लॉजिकल एनालिसिस को इंडिकेट करता है। ये पर्सन लॉजिकल एनालिसिस में बहुत अच्छा हो सकता है, और इनके दिल का जो ये चेंजेस है, जो इनका नया डेवलपमेंट है, जो इनका ये साइड है, ये इनके लिए बहुत नया हो सकता है, जो इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर ये पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इनको भी प्यार हो सकता है, इनको भी किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर प्यार के सही मायने आपसे मिलने के बाद इनको पता लग सकते हैं, और इनको ये हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, और या फिर ये हैरान हो सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ये पर्सन इतना ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो सकता है कि इनको प्यार करने का टाइम ही ना मिला हो, और ये जब आपसे मिल जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि ये जो फीलिंग्स है ये कितनी ब्यूटीफुल है, और ये हमारी लाइफ में मिसिंग थी, आपके आने से वो पूरी हो गई। ये इनके फीलिंग्स हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइव ऑफ सोर्स जो है उनका रिलेशनशिप का डर दिखा रहा है मुझे। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे रिश्ते देखे हो जो इतने हार्मोनियस ना हो, इसकी वजह से उनको डर लगता हो, या फिर उनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ गया हो जिसकी वजह से उनको प्यार से भरोसा उठ गया हो, या फिर वो प्यार से दूर रहना पसंद करते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो पर्सन प्यार मोहब्बत से दूर रहता हो, या फिर उनको ऐसे लगता हो कि प्यार तो होता ही नहीं है, ये सारी चीजें तो सिर्फ मूवीज में होती है, नॉवेल्स में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा उनका माइंडसेट हो सकता है, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये एकदम से बदल जाएंगे, और इनका जो ये चेंज है इनके लिए भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम जाएगा उनको ये पता चलेगा कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और जो फीलिंग्स होती है वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए आती है, वो सभी के लिए नहीं आती है। ये उनको रियलाइजेशन हो जाएगा, और उनको पता चल जाएगा कि प्यार एक्चुअल में होता क्या है, और बाद में ये बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जो पर्सन को कभी प्यार होता ही नहीं है, और तब उनको जब प्यार होता है तब वो बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर्स होते हैं, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग मेरी टीम से कांटेक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके स्पेशल वन को आपसे प्यार क्यों हुआ था, और अगर अभी तक वो आपके लाइफ में नहीं आए हैं तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। आपके स्पेशल वन आपके लवर भी हो सकते हैं, या फिर वो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। तो वो आपको क्यों पसंद करते हैं या फिर क्यों पसंद करने वाले हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। We are like Tom and Jerry. Though we are teasing and fighting most of the time, we can't live without each other. ये बहुत ही प्लेफुल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को टीज करना बहुत अच्छा लगेगा, या फिर स्पेशली उस पर्सन को आपको टीज करना, आपको परेशान करना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप आँख से ओझल होते ही वो आपको मिस करने लग जाएंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे या फिर आपकी तारीफ़ें करेंगे, ऐसा नहीं है। उल्टा वो आपकी खिंचाई बहुत ज़्यादा करेंगे। एक प्लेफुलनेस आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
आप लोगों के बीच में हंसी मजाक, टांग खिंचाई, ये सारी चीजें बहुत होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और वो पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहेगा और आपको भी सीरियस नहीं रहने देगा, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वो थोड़े से मजाकिया हो सकते हैं या फिर वो आपके साथ ऐसे रहते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। I am glad you are thoughtful. I am glad you are understanding. I am glad you are so much fun to be around. The most of all, I am glad you are my wife. I love you. तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, लेकिन आपको कहते नहीं है। जब मौका मिलता है तब आपकी खिंचाई करते हैं या फिर मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोगों के साथ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो अपने मजाक में अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपसे तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, उनको ऐसे लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप एक समझदार पर्सन हो, वक्त आने पे एक समझदार पर्सन बन जाते हो और जब मजाक मस्ती की बात आती है तब आप मस्ती भी बहुत करते हो, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो वो आपको आपका लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनका प्यार करने का तरीका बहुत अनोखा हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं कितना प्यार करता हूँ या फिर चांद तारों को तोड़ के लाने की बातें नहीं करेंगे, लेकिन इनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हमेशा वर्ड्स से ज़्यादा आप लोगों ने एक्शंस पे भरोसा करना चाहिए। तो ये पर्सन जो है आपके साथ हंसी मजाक करेगा, आपकी खिंचाई करेगा, लेकिन वक्त आने पर ये अपना प्यार भी साबित करेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि वो पर्सन को आप अच्छे क्यों लगते हो। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वेज, यानी आपका बिहेवियर उनको बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं और उनको ऐसे लगता होगा कि हाँ मुझे और समझना है और जानना है आपको, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आपको सरप्राइज गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक नयापन रहेगा आप लोगों के रिश्ते में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और वो फीलिंग्स इनको बहुत अच्छी लग सकती है। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, उनको आपके हाथ बहुत अच्छे लग सकते हैं। प्यार एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग है और कब किसको किस पे प्यार आ जाए ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इस पर्सन को आपके हाथ बहुत अच्छे लग सकते हैं या फिर आपके हाथों में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाथों को देख के ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी हो जाता है तो आप इनको फिक्स कर लोगे या फिर आप चीज़ों को संवार लोगे, ये आपकी जो क्वालिटी है ये उनको बहुत अच्छी लग सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। It would be great fun to grow old together. आप लोगों के रिश्ते में एक प्लेफुल एनर्जी है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है और उनको ऐसे लगता है कि मज़ा आ जाएगा आपके साथ ज़िंदगी जीने में, ये उनके फीलिंग्स हो सकते हैं। और शायद ऐसा उनको कभी किसी के लिए ना लगा हो और आपके साथ ही लगा हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो आपकी जो ये क्वालिटीज़ है ये उनको बहुत अच्छी लग सकती है। You put up with my moodiness and all other imperfections. हो सकता है वो पर्सन भी मूडी हो। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी समझ में आ रही है कि वो पर्सन में मूड स्विंग्स हो सकते हो और या फिर वो पर्सन खुद को परफेक्ट ना समझता हो। आपके लिए ऐसा है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वो पर्सन खुद की नज़र में परफेक्ट नहीं है। आप उनके इम्परफेक्शन के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते हो और उनके मूडीनेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ये क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। You laugh at my jokes even they are not funny. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो हो ना उनको बहुत अटेंशन देते हो और उनको ये अटेंशन बहुत अच्छी लगती है। आप उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हो, ये फीलिंग्स उनको बहुत अच्छी लगती है और इसके वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। यही रीजंस की वजह से वो आपके प्यार में पड़ गए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। जो लोगों की लाइफ में ऑलरेडी वो पर्सन आ चुका है उनके लाइफ में ये ऑलरेडी चीज़ें हो गई है और जो लोग सिंगल है ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है।
यू कीप लिटिल मोमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो, ये आपका नेचर उनको बहुत अच्छा लगता है। हमारी ज़िंदगी में ना माइलस्टोन्स बहुत कम आते हैं। हम लोगों ने अगर ऐसा सोच लिया कि कुछ बड़ा हो जाएगा तभी हम खुश रहेंगे, तभी सेलिब्रेट करेंगे, तो ऐसे मौके ज़िंदगी हमको बहुत कम देती है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, छोटी चीज़ों में भी उनको खुशियाँ मिलती है, वो ज़िंदगी में सही मायने में खुश रह पाते हैं। और ये जो आपका नेचर है, थोड़ी सी चीज़ों में खुश हो जाना, सिंप्लिसिटी आपकी इनको बहुत अच्छी लग सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप डिमांडिंग नहीं हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आपकी सिंप्लिसिटी और आपका जो ये नेचर है जो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है, ये आपको स्पेशल बनाता है उनकी नज़रों में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। उनको आपके साथ में जो मिलता है ये वो बता ही नहीं सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो खुशियाँ आपने इनको दी है वो और किसी पर्सन ने दी ही नहीं है, या फिर जो आपके साथ फीलिंग्स है वो बहुत डिफरेंट है, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्यार की यही तो बात है ना, हम ज़्यादा इसको डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। सभी के हाथ होते हैं, सभी के हाथ पकड़ने में एक जैसा फीलिंग क्यों नहीं आता है, वही फीलिंग ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके प्रेजेंस से ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि उनको होल्डिंग हैंड्स, नाइट वॉक, बीचेस के वहाँ पे वॉक करना इनको बहुत अच्छा लगता हो और ये आपके साथ ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये इनके लिए रियल हैप्पीनेस हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप भी ये सारी चीज़ें बहुत इंजॉय करोगे और यही आपकी सिंप्लिसिटी आपको स्पेशल बनाएगी उस पर्सन के नज़रिए में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके उस स्पेशल वन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली उनको आप क्यों अच्छे लगते हैं ये भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं था, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको सारे लोग जो है वो मैनिपुलेटिंग ही मिले हो, उनका जो पास्ट है वो उनको ऐसे लगता हो कि मैनिपुलेटिंग रहते हैं पर्सन, और आपका भोलापन, आपका इनोसेंस, आपकी सिंप्लिसिटी उस पर्सन को बहुत अच्छी लग सकती है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। उनको लगेगा कि आप थोड़े से डिफरेंट हो। बहुत वेट करने के बाद आप उनको मिलोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो आपका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या फिर उनकी सोल बहुत अरसे से आपका वेट कर रही हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए भी वो आपकी वैल्यू कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी इंडिकेट करता है, तो उनका कुछ गोल हो सकता है कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ये पर्सन चाहिए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही वो इंसान मैनिफेस्ट करना चाह रहा हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उनको ऐसे लगेगा आपसे मिलने के बाद कि उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया और उन्होंने आपको हासिल कर लिया, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन में भी कुछ मैजिकल हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के प्यार में ना मैजिकल इफेक्ट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी उनको आपसे मिलने के बाद ऐसे लगेगा ये कुछ अनरियल फीलिंग्स है, ऐसा उनको आपसे मिलने के बाद लग सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये उनके ड्रीमी नेचर को भी डिस्क्राइब कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि उनको आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगोगे, उनको ऐसे लगेगा कि आपके बोलने में या फिर कुछ भी चीज़ें करने में, हो सकता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता हो, या फिर उनको ऐसे लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे कि ये लेडी है, ये अपने आप में एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, वैसा उनको लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, आपके हर एक चीज़ में एक एटीट्यूड है, एक नज़ाकत है, ऐसा उनको लग सकता है।
आप लोग एक स्टाइलिश पर्सनालिटी हो सकते हो, चाहे फिर आप मेल हो चाहे फीमेल हो। प्रेजेंटेबल रहना आप लोगों को बहुत पसंद हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। उनको ऐसे लगेगा कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है और ऐसे फीलिंग्स उनको कभी भी नहीं आएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी आप उनके दिल पे राज कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। और उनको भी ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनसे मिलने के पहले आपका भी अकेलापन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लोनलीनेस वाली एनर्जी है, लेकिन आप स्ट्रांगली इस चीज़ को फेस कर रहे हो। आप में उतनी स्ट्रेंथ है भी नहीं, लेकिन आप लोग इकट्ठे करके खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे तो आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, टेंडर हार्टेड पर्सन होंगे, लेकिन वक्त आने पर आपकी स्ट्रेंथ का लोगों को पता चल जाता होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपको अकेले देख के भी इनको बहुत प्यार आ सकता है आपके ऊपर, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग सिमिलर एनर्जी में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपका वो हमदर्द हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे ये समझ में आ रही है कि आप उनका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हो या फिर वो आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप लोग हमदर्द होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दो क्वीन कार्ड्स इस स्प्रेड में आए हैं, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आप लोग अपने क्वीन एनर्जी में या फिर किंग एनर्जी में होंगे, तब ये पर्सन आपको मिलेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी ना मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि कुछ लोग है ना, थोड़ी सी ही चीज़ें होती है लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल रखते हैं, वैसा कुछ आप लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक थॉट मुझे ये भी आ रहा है कि वो आपकी हर चीज़ पे ही फिदा हो जाएंगे, जैसे आप बोलते हो, जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, या फिर खुद को प्रेजेंट करने का जो अंदाज है, या फिर लोगों के साथ जैसे आप इंटरैक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एनर्जी कार्ड्स को भी चेक कर लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको हासिल करना उनके लिए जीत रहेगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप दोनों का लाइफ भी सिमिलर वेवलेंथ पे चलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर कुछ एक मिरेकल हो जाएगा और ये पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको ऐसे लगता है कि वो आप उनके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आए हो, और ये आपकी भी फीलिंग्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के ट्रिगरिंग पॉइंट, लाइकिंग डिसलाइकिंग सिमिलर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सभी लोगों से रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये सही हो सकता है। अगेन ये एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कुछ स्टार एनर्जी भी हो सकती है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सेलिब्रिटी के जैसा रहना पसंद हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, या फिर वो पर्सन आपको एज अ सेलिब्रिटी देखता हो, वो पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टू ऑफ कॉइंस जो है ये उनके रोमांटिक नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। उनके लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियलिस्टिक गेन के बारे में ये पर्सन उतना नहीं सोचता है, या फिर इनके लिए वो चीज़ें सेकेंडरी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
आपका भी ये नेचर हो सकता है जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग मनी माइंडेड नहीं हो, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कोई कमी रहेगी, लेकिन आपका जो ये नेचर है ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। 2 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ हो सकता है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये यंग एनर्जी ये हो सकती है। स्टाइलिश इन द सेंस मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने वेट का ध्यान रखते हो। आपको ऐसे लगता होगा कि वेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर स्किन केयर आप लोग फॉलो करने वालों में से हो सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ड्रेसिंग स्टाइल पे या फिर अपने अपीयरेंस पे भी वैसा ध्यान रखते हो। ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड एक्सेसरीज भी आपको यूज़ करना बहुत अच्छा लग सकता हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है और ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। जो आप खुद को प्रेजेंटेबल रखते हो ना, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सोलमेट का कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। इसी के लिए मुझे यहाँ पे बार बार ये समझ में आ रहा है कि बहुत वेट करने के बाद आप उनके लाइफ में जाओगे और वो सदियों से का वेट कर रहे हैं। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो आपकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट कर रहा है और वो पर्सन को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके लाइफ में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी, क्या तकलीफ़ें हैं आपकी। आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उससे इस पर्सन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके अप्स एंड डाउन से वो पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उनके दिल में आपके लिए सिंपैथी रहेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो आपको तकलीफ़ में या दर्द में नहीं देख पाते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि वो पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। आपके स्पेशल पर्सन आपके लवर भी हो सकते हैं या फिर वो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। You are that woman who transform my imperfection into perfection just by the touch of your love. Love you, my dearest wife. तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है और उनको ऐसे लगेगा कि आपने उनमें बहुत सारे बदलाव लाए हैं और आपसे मिलने के बाद वो पर्सन अपना बेस्ट वर्जन बन गया हो। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। किसी को भी सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कोई डांट कर सुधारता है, धुतकार कर सुधारता है और कोई प्यार से सुधारता है। तो आपने उनको प्यार के साथ बहुत कुछ सुधारा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और इसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब किसी का प्यार मिलता है ना तो हम लोग हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा करने लग जाते हैं और डे बाय डे खुद पे वर्क करते हैं। वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ईच टाइम लुक एट यू आई जस्ट स्माइल टू माई सेल्फ एंड थिंक यू आर परफेक्ट द वे यू आर। आई लव यू हनी। तो अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए ये कार्ड है और अगर आप लोग मेल हो तो ये आपके लिए कार्ड है।
आप परफेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उस पर्सन को आप परफेक्ट लग सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और कभी कभी हम लोग सुधारते भी रहते हैं ना, अगर डे बाय डे खुद पे वर्क करते रहते हैं, एक बेहतर पर्सन बनते हैं, तो जब आप परफेक्ट एनर्जी में रहोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इनको आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर एक दूसरे से मिलने के बाद आप और ज़्यादा खुद पे वर्क करोगे, और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहोगे, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद पे वर्क करके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। द वे यू लव मी, आप जैसे इनको प्यार करोगे वो इनको बहुत अच्छा लगेगा, और आपके प्यार पे इनको प्यार आएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपका प्यार करने का अंदाज ही कुछ अनोखा हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, जब भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप उसमें से बीच का रास्ता निकालते हो। ये आपकी जो क्वालिटी है ये पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपने उनके रिलेशनशिप की जो इनसिक्योरिटीज़ है उनको ही दूर कर दिया हो, और ये थॉट उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है, और आपने जो इनको ये सिक्योरिटी दिलाई है वो इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, आप हर चीज़ को जो डेडिकेशन के साथ करते हो, अपना बेस्ट देते हो, अपना 100% देते हो, ये उस पर्सन को बहुत अच्छा लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप पैशनेट लवर भी हो सकते हो, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। उनको ऐसा टूट के प्यार करने वाला पर्सन ही चाहिए था, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो जो जो चाहते थे वो आपसे मिलने के बाद उनको मिल जाएगा, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाएंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, आप उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हो, ये आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी उनको लगने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स है और गलतियाँ हम ही से होती है, लेकिन हम लोग हमारी गलतियों से सुधरते भी हैं, और आप उनको सुधरने के मौके देते हो, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो। आप में एक फॉरगिवनेस है, आपका दिल बहुत बड़ा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और ये क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है। तो आपके रिश्ते की मैच्योरिटी इनको बहुत अच्छी लगती है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, उनको ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में आप ही खुशियाँ लेके आए हो, आप बाहर बन के आए हो, लाइट लेके आए हो, ब्राइटनेस लेके आए हो, और इसी की वजह से वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। योर नोज इज़ द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड, आपकी नाक इनको बहुत अच्छी लग सकती है, शायद बहुत छोटी सी हो, प्यारी सी हो, या फिर तीखी शार्प नोज आपकी हो सकती हो, जैसी भी हो आपकी नाक इनको बहुत पसंद आ सकती है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ, आपकी स्माइल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिदा है, आपकी स्माइल बहुत स्पेशल हो सकती है, $1,000,000 स्माइल आपका हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्माइल में कुछ स्पेशल होता तो नहीं है, लेकिन उस पर्सन को वो बहुत ज़्यादा स्पेशल लगे, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपका नेचर और आपके लुक्स दोनों पे ये पर्सन फिदा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके स्पेशल वन को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो सकते हैं, शायद दुनिया की नज़र में ये एक परफेक्ट इंसान हो, इनकी एक परफेक्ट फैमिली हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा अकेले होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और इनका अकेलापन, खालीपन आपने दूर कर दिया हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी मुझे एक थॉट ये भी आता है कि इनके पास रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता हो, या फिर इनकी एक बिजी लाइफ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और आप इनकी लाइफ में एक ठहराव लेके आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन को ऐसे लगेगा कि जैसा प्यार आपने किया है वैसा इनको किसी ने भी नहीं किया हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
और आपके इस अंदाज पे इनको बहुत प्यार आएगा। ये पर्सन अंदर से ब्रोकन होने के चांसेस है, लेकिन ये अपना वीक साइड किसी को भी नहीं दिखाते हैं। अब बाहर के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इनका दुख दर्द आपने दूर किया हो और आप इनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किंग ऑफ पेंटेकल्स, ये पर्सन ऑलरेडी इस्टेब्लिश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और एट प्रेजेंट ये नहीं भी है तो भी ये उस एनर्जी में पहुँचने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस पर्सन के पास दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ खालीपन होगा, या फिर इनका दिल वहाँ पे खुश नहीं होगा। इनके पास जो भी चीज़ें हैं उसमें ये खुश नहीं होंगे। इनका जो रियल हैप्पीनेस है वो आप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी वजह से उनका एक रोमांटिक साइड बाहर आ सकता है और ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। जो रोमांस आप लोगों ने इनके लाइफ में ऐड किया हो ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद यही फैक्टर इनके लाइफ में पहले मिसिंग था जो आपके आने से पूरा हो गया हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका इमोशनल नेचर इनको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सनालिटी हो या फिर फन लविंग जॉयफुल पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, ये उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एक यंग एनर्जी हो सकती है, आप यंग बबली टॉकेटिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन थोड़ा सा साइलेंट टाइप होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपकी एज चाहे जो हो, एज इज जस्ट नंबर, आपकी एनर्जी यंग हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपकी जो ये यूथफुल एनर्जी है ये उनको बहुत अच्छी लग सकती है। शायद आप रिलीजियस नेचर के हो सकते हो या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप में डिवाइन एनर्जी में आपकी आस्था हो सकती हो, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। आप लोग एल्डरली पीपल को जो रिस्पेक्ट देते हो ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो आपका नेचर है सबको मान सम्मान देना, खुद होके बात करना, हेल्पिंग नेचर आपका, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। रिलेशनशिप का बेस्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स। एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों का हो सकता है, ब्लिसफुल मैरिड लाइफ आप लोगों का हो सकता है, और उनको ऐसे लगेगा कि ये सारी खुशियाँ सिर्फ आपकी वजह से है, इसके लिए वो ग्रेटफुल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहोगे फ्यूचर में, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे ये कार्ड कितना खुशहाल है, देखो आप देख सकते हो ये एज अ कपल कितने अच्छे से रह रहे हैं, उनके बच्चे जो है वो साइड में खेल रहे हैं। वैसी एक बहुत ही अच्छी हैप्पी कंटेंट वाली लाइफ आप लोगों की हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग अपनी ही दुनिया में बहुत खुश रहोगे, छोटी सी आपकी दुनिया में आप लोग बहुत खुश रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप जब उनके लाइफ में आओगे तब उनकी एनर्जी भी मेजर शिफ्ट होने वाली है और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उनके लाइफ में आएंगे, इसकी वजह से भी वो आपको बहुत मानने लग जाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो खुद भी बदल सकते हैं या फिर आप उनके लाइफ में जाने के बाद उनकी जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल सकती है, और ये बदलाव जो है उनको लगेगा कि आपके आने की वजह से आए हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसकी वजह से वो आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको प्यार करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और भी गहराई से समझ लेते हैं।
मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना प्रिटेंड करना नहीं आता है, जो आपके दिल में है वो आप कह देते हो, और ये आपकी क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लग सकती है। आपको ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं आएगा, आपको दाव पेंच नहीं आएंगे, आपको डिप्लोमेटिक आप नहीं बन सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दिल के बहुत साफ हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। जो है जैसा है बोल के फ्री होना, जो आपका नेचर है, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। 3 ऑफ कॉइन्स जो है वो खुल के ज़िंदगी जीने का नेचर को इंडिकेट करता है, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। ये जुपिटर की एनर्जी भी है, हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करने का जो आपका नेचर है वो उनको बहुत अच्छा लग सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी जॉयफुल पर्सनैलिटी हो सकती है, ये उनको बहुत अच्छी लगेगी। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, आप उनके वर्क में भी कुछ हेल्प कर सकते हो, या फिर आप दोनों मिलके कुछ काम करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग एक दूसरे के काम में सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आपका उनको सपोर्ट देना उनको बहुत अच्छा लगेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो अलर्टनेस को दिखाता है, या आप बहुत ज़्यादा संभल के सबके साथ पेश आते हो, आप सबका ध्यान रखने की कोशिश करते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और ये क्वालिटीज़ उनको बहुत अच्छी लग सकती है। डेविल का कार्ड आप लोगों के बीच के पैशन को इंडिकेट करता है, फिजिकल अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो। कभी कभी आप है ना खुद को थोड़ा सा कम समझते हो, ऐसा भी आपका नेचर होने के चांसेस है। मुझे कभी कभी लगता है कि आपको शो ऑफ करना नहीं आता है, या फिर प्रिटेंड करना नहीं आता है, या फिर आप में क्वालिटीज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन आप खुद को कम समझते हो, या फिर हम्बल नेचर आपका हो सकता है, ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है। नाइट ऑफ कप्स जो है वो बदलाव को ही इंडिकेट करता है, और ये जो बदलाव है ये आपके इक्वेशन में आता है, यानी जब आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके लव लाइफ में जो चेंज आने वाला होता है ये उसको इंडिकेट करता है। तो आपने उनके लाइफ में जो लव फैक्टर ऐड किया है ये उनको बहुत अच्छा लग सकता है, और इस पे उनको बहुत प्यार आता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।